Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss poem number 10, which is The Hollow Man. The Hollow Man is written by T.S. Eliot, and T.S. Eliot is a modern writer and critic जो कि एक जो है वो मतलब लिखते हैं पोएम्स मोस्टली मॉरल लेसन्स पे, और ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इंसान को। मींस के वो कहते हैं कि इंसान जैसे पहले था, जैसे उसमें मॉरल वैल्यूज़ थी, वो सब चीज़ें जो है वो अब नहीं रही। सो द हॉलो मैन में वो जो है वो कहता है कि इंसान जो है वो खोखले हो गए हैं। मीन्स इंसान में जो है वो कहना चाह रहा है कि इंसानियत अब नहीं रही। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर द हॉलो मैन। हॉलो एम्प्टी, खोखले। हम खोखले इंसान हैं, मीन्स अंदर से खाली हैं, शैलो हैं। कोई हम जो है वो मीन्स बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हम जो है वो ये कहना चाह रहा है कि हम दूसरों के साथ जो है वो कोई अच्छाई नहीं करते, या जो है वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते। We are the stuffed man. Stuffed is packed, भूस भरे। हम भूस भरे इंसान हैं। Leaning together. Leaning together means वो इकट्ठे झुकते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है T.S. एलियट जो है वो कि हम जो है वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। हम ये नहीं करते कि कुछ हम कर लें, बल्कि हम हर शख्स ये चाहता है कि वो मतलब फ़लाँ काम जो है वो दूसरा करे। या तो हम अपना बर्डन दूसरे पर डाल देते हैं, या फिर जो है वो हम एक दूसरे पर ही इन्हिसार कर रहे होते हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अ लॉस। हेड पीस हेयर मीन्स ब्रेन या माइंड। वैसे हेड पीस हम यूज़ करते हैं वर्ड अ कवरिंग फॉर हेड के सर का कपड़ा वगैरह, लेकिन यहाँ पे हेड पीस मीन्स माइंड या दिमाग, वो कहना चाह रहा है। हमारे दिमाग में तिनके भरे हुए हैं। मीन्स तिनके या भूसा टाइप भरा हुआ है। मीन्स वो कहते थे कि हमारे पास जो है वो कोई हम जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत बड़ी सोच रखें या कोई बहुत बड़ा प्लान करें, कोई बहुत बड़ा काम करें। मतलब कि हमारे माइंड जो है वो वैसे ही जस्ट खाली हैं। नेक्स्ट लाइन इज our dried voices when our dried voices when dry is dull, खुश्क किस्म की। वॉइस आवाज़, साउंड। हमारी खोखली आवाज़ें बेअसर हैं। मीन्स हमारी जो है वो आवाज़ है, जब हम जो कोई काम करते हैं तो उसमें कोई असर नहीं होता। मीन्स हम जो बात करते हैं तो उसमें कोई असर नहीं होता। हेयर जो है वो इट मीन्स के जैसे जो है वो हम खुद जो है वो कुछ अच्छा नहीं करते, बट हम दूसरों को जो है वो हर वक्त मॉरल लेसन्स देते रहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मीन्स कि हमारी बातों में वो असर नहीं है। हम बात करते हैं, हम जो है वो दूसरों को कहते हैं, लेकिन पहले हम खुद जब तक नहीं करेंगे तो वो जो है वो दूसरे पर असर नहीं रखती। तो वो कहता है कि हमारी आवाज़ें जो है वो खोखली हैं, हमारी आवाज़ें जो है वो बेअसर और खुश्क हो चुकी हैं। वी विस्पर टुगेदर। विस्पर मीन्स मरमर, सरगोशी करना। हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस। क्वाइट डम्ब, खामोश। मीनिंगलेस ट्रिवियल, बेमैनी किस्म की। हमारी बातें वो कहता है खामोश और बेमैनी हैं। मीन्स हम बात तो करते हैं, लेकिन कोई जो है वो उस बात से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मीन्स हम मिल के गॉसिप कर रहे होते हैं, हम जो है वो डिस्कशन करते हैं, जिस डिस्कशन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हम वैसे बैठते हैं, नॉर्मल सी कुछ जो है वो बातें कर लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं, चाहे उसमें 1 घंटा जो है वो हम इकट्ठे बैठे हों, या जो है वो 3-4 घंटे बैठे हों। क्या करते हैं हम मोस्टली डिस्कशंस तो करते हैं, गॉसिप करते हैं। या तो उसमें क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो लेग पुलिंग हो रही है, वैसे फ्रेंड्स में बैठे हों तो हम वैसे जो है वो मतलब मजाक कर रहे होते हैं, इस तरह से फ़नी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिससे जो है वो कोई नतीजा नहीं निकलता, जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे खुश्क घास में हवा। और रेड्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या टूटे हुए शीशों पर चूहों के पाँव चलते हैं। या जो है वो जैसे टूटे हुए शीशों पर चूहों के चलने की आवाज़। इन आवर ड्राई सेलर। सेलर इज़ वी कैन से चैम्बर। सेलर तहखाना। हमारे तहखाने में। अब जो है वो इन लाइंस में, अब वो इन चीज़ों से हमें क्या कह रहा है कि जो है वो जैसे हवा जो है वो चलती है खुश्क घास पर, या जैसे चूहे चलते हैं किसी टूटे हुए शीशों पर।
मीन्स कि जैसे जो है वो हवा अब जो है वो खुश्क घास जो खड़ी है उस पे हवा चलेगी तो क्या असर होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा, वो थोड़ी देर के लिए मूवमेंट होगी फिर रुक जाएगी उसी तरह से। इसी तरह से रैट्स हैं वो जो है वो दिन-रात इधर-उधर भागते रहते हैं और अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे मतलब इस तरह से जो है वो कोई टुकड़े पड़े किसी चीज़ के पड़े हुए हैं, तो क्या होता है अगर वो उसके ऊपर से गुज़रें तो थोड़ी देर के लिए एक आवाज़, एक साउंड जो है वो आती है, सुनाई देती है। उसके बाद क्या होता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उससे कोई जो है वो फ़ायदा नहीं होता। तो वो कहना चाह रहा है कि जिस तरह से जो है वो चूहों का जो है वो मुसलसल चलना है या जो है वो जिस तरह हवा जो है वो खुश्क घास पर चलती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को। तो इसी तरह से वो कहता है जो हम बातें करते हैं, जो हम गॉसिप करते हैं, जो घंटे हम इसी तरह से गुज़ार देते हैं, वो सब कुछ जो है वो मीनिंगलेस है। जिस तरह से एक चूहों का चलना है या फिर हवा का चलना है खुश्क घास पर। मीन्स यहाँ पे वो जो है वो एक यही कहना चाह रहा है, उसका मैसेज यही है कि इंसान जो है वो उसमें इंसानियत नहीं रही। हम जो है वो मतलब बेकार काम करते रहते हैं, कभी हमने कोई जो है वो बड़ा काम करने के लिए स्ट्रगल नहीं की, कोई प्लान नहीं बनाया। जो हम बातें करते हैं, जो हम डिस्कशन करते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते। सो नेक्स्ट वन इज़ शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। शेप इज़ अपीयरेंस, यहाँ पे हम इसको अपीयरेंस की सेंस में लेंगे, फ्रेम या ढांचा। शेड इज़ शैडो, बनावट। बगैर बनावट के शक्ल और बेरंग साया। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर्स विदाउट मोशन। पैरालाइज्ड मीन्स डिसेबल, क्रिपल, बेकार या बेफ़ायदा। जेस्चर्स इंडिकेशन, इशारा। मोशन इज़ एक्शन या हरकत। मफलूज ताकत है, इशारे बेहरकत हैं। अब जो है वो यहाँ पे भी बहुत ये दो जो है वो बहुत खूबसूरत लाइंस जो है वो टी एस एलियट ने भी ये बयान किए हैं। वो कहते हैं कि that modern people have only appearance but their shapes are formless and their views have a certain shade but it has no color in it. They pose to be strong but their force is paralyzed and they try to show certain gestures of the body and attitude but these are still and motionless. मीन्स कि हमारे पास जो ताकत है वो भी इवन के जो है वो एक मफलूज किस्म की ताकत है जो किसी काम की नहीं है, जिससे हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते, किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते। तो ऐसी ताकत वो कहते हैं एक मफलूज किस्म की ताकत है। और हम जो है वो मॉडर्न मैन वो कहते हैं कि ज़्यादातर फोकस करता है अपीयरेंस पे। जितनी अच्छी उसकी अपीयरेंस होती है उसकी सोल में वो चीज़ नहीं होती, वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सो इनफैक्ट टी एस एलियट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है मॉडर्न मैन को। सो ये भी इसकी जो है वो कुछ इस तरह की पोएम है जिसमें वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जो है वो मॉडर्न इंसान किस तरह का है। सो नेक्स्ट देखते हैं, दोज हु हैव क्रॉस्ड। अब दोज हु हैव क्रॉस्ड में वो जो है कहना चाह रहा है कि वो जो पार जा चुके हैं यानी वो जो मर चुके हैं। विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, खुली आँखों वाले मौत की दूसरी सल्तनत में। मीन्स कि वो जो है वो ज़िंदगी के हम कह सकते हैं दूसरे फेज़ में दाखिल हो चुके हैं या जो है वो एक किसी और दुनिया में जो है वो चले गए हैं, यानी किसी और वादी या फ़िज़ा में चले गए हैं। रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, हमें याद करते हैं अगर कभी हमें याद करें भी तो। वायलेंट सोल्स बट ओनली, हेयर वायलेंट मीन्स फ्यूरियस, शिद्दत, ना के बतौर शिद्दत पसंद रूहों के। एज द हॉलो मैन, बल्कि सिर्फ खोखले इंसानों की तरह। द स्टफ्ड मैन, भुस भरे हुए इंसानों की तरह। नाउ इन दीज लाइन्स जो है वो टी एस एलियट सेज दैट ऐसे पर्सन्स जो अब जिनकी डेथ हो चुकी है, इवन कि वो अगर कभी हमें याद करें भी तो मीन्स वो कहते हैं कि जो इंसान ज़िंदा हैं वो दे आर विदाउट लाइफ, दे आर विदाउट वार्मथ। वो जो है वो मीन्स कोई जब मोशन नहीं करते, जब कोई हरकत नहीं करते, जब जो है वो लाइफ में कुछ करते नहीं हैं, तो वो कहते हैं वो भी जो है वो ऐसे ही हैं जैसे कोई मरा हुआ इंसान हो। तो मीन्स के जैसे जो पास्ट में लोग थे, जो पास्ट वाले इंसान थे वहाँ पे। अच्छा, टी एस एलियट जो है वो मोस्टली पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करता है। वो मॉडर्न मैन को क्रिटिसाइज़ करता है और एग्जांपल्स देता है हिस्ट्री की, पास्ट की, फिर उनके थ्रू जो है वो हमें कुछ कंसेप्ट समझाता है कि किस तरह से ये चीज़ें थी और हम जो है वो अब उनको किस तरह से लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे वो जो है वो डेड वन के जिक्र करता है कि जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वो कहते हैं
वो जो है वो अब इस दुनिया से किसी और दुनिया में चले गए हैं। तो वो कहते हैं अगर कभी वो जो है वो देखें भी सही, सोचें भी सही, तो वो मॉडर्न इंसान को ऐसे लेते हैं जैसे कोई जो है वो जिसमें कोई रूह नहीं है, जिसमें जो है कोई पावर नहीं है और जिसमें वो मतलब वैसे ही चल रहा है। वो जब एक्शन नहीं कर रहा तो इट मीन्स दे आर नथिंग। तो हम जो है वो कुछ भी नहीं है। जस्ट हम जो है वो अपनी लाइफ़्स गुज़ार रहे हैं, इसके अलावा जो है वो कोई हम काम परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। दैट वाज़ ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।